80 घंटे की लड़ाई हुई है, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं। 95 अरब रुपए खत्म हो गया भारत का। 6-7 दिन का युद्ध लड़ा पाकिस्तान से। तो ये मैडम ऐसे बोलकर लगता है कि गले का तुम्हारा नस फट जाएगा। पहले जाकर बढ़िया से पढ़ो लिखो सीखो, तब जाकर सोशल मीडिया पर आना। लगता है कि ये कपिल शर्मा का शो से भी ज्यादा ये कॉमेडियन बन गई है। अरे कॉमेडियन बनना है तो बन, गले का नस मत फाड़। गले का नस फाड़ेगी तुम्हारा अब्बा तुम्हारा मौसा क्या कहेंगे। गले का नस फट गया, चली गई। सबसे पहले स्टडीज करके आ, सीख कितना दिन युद्ध चला। 30-35 मिनट में हमारा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सभी पाकिस्तान का 9 जगह ठिकाने पर हमला किया और वहां पर धुआं मचा दिया। और ये बोलिए 95 अरब रुपए खत्म हो गया भारत का। और ये पाकिस्तान ने क्या समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है, और ये इकोनॉमी थी उनको हो गया। फौज सिर्फ 6 घंटे में बिलियन डॉलर रख सकती है। वो जब अडानी और अंबानी की हम करेंगे तो क्या होगा इकोनॉमी पर अगला बार अडानी अंबानी का नाम लेकर। अरे अडानी अंबानी तो तुम्हारा 1 मिनट में चाहे तो पाकिस्तान खरीद ले। अडानी अंबानी का तुम नाम ले रही हो। जब हमारा 95 अरब रुपए का नुकसान हुआ, IMF के पास क्यों गए थे कटोरा लेकर? कटोरा लेकर तो तुम्हें जाने में बहुत जल्दी होती है। कटोरा हमारा नुकसान होता है और तुम कटोरा लेकर पहुंच जाती हो वर्ल्ड बैंक के पास कि हमें कुछ दे दीजिए माई बाप, हम खाने के लिए भूखे मर रहे हैं, गधा बेच बेच कर कितना दिन तक अपना पेट पालेंगे, हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो वही IMF देता है तुमको उतना पैसा तुमको मालूम है? हमारे देश का 1 दिन का GST आता है उतना सरकारी फंड में। 1 महीने का GST तुम्हारा जो कर्ज लिए हो उससे ज्यादा 1 दिन का GST आता है। जाकर पहले सीखो, इसके बाद भारत से बात करने के लिए ही तुमको औकात नहीं है। अब तो हम ये भी गर्व से कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं लेकिन ना कह सकते हैं लेकिन नहीं कह सकते हैं। अब तो तुम जाकर एक चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि सिंधु समझौता वो रद्द कर दिए मोदी जी और पानी भी तुम्हारे पास नहीं जा रहा है। तो तुम एक चुल्लू भर पानी में कैसे डूब मरोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भारत दाना पानी सब बंद कर दिया। अब जाकर कटोरा लेकर IMF के पास जाकर मुंह उठाकर माई बाप हमें दे दीजिए, भूखे मर रहे हैं, भारत हम पर जुल्म कर रहा है। जाओ जिससे करना है करो। और मैडम अंबानी अडानी का आप बात कर रही हो, अंबानी अडानी वर्ल्ड के सबसे फेमस 10 में से आते हैं और तुम्हारे पाकिस्तान में कौन है? हमें तो ये लगता है सब गधे चराने वाले हैं, कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं। रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, और इमरान खान के साथ देखिए क्या हुआ था जेल में। पढ़े लिखे तो कोई है नहीं, विदेश नीति किसी के पास है नहीं, क्या करना है बस न्यूक्लियर धमकी। अभी उसका भी मोदी जी सोल्यूशन निकालेंगे, बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर धमकी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुम ये बोल रही हो कि अडानी अंबानी पर अब हमला होने वाला है, ऐसा बता रही हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अडानी अंबानी अगर एक चाहे ना तो पाकिस्तान तुम्हारा चुटकियों में खरीद ले। जाकर उतना तो अंबानी अपने बेटे के शादी में पैसा खर्च किया जितना तुम जाकर कटोरा लेकर माई बाप दे दीजिए भीख मांग रही हो। इतने पाकिस्तान अगर भीख मांगने का लाइन लगे तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे होगा। पाकिस्तान जिस रास्ते पर आगे चलता है पीछे से सभी लोग जान जाते हैं कि ये भीख मांगने वाला आ गया। और मैडम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से नस फट जाएगा। आप आतंकवादी पैदा करना छोड़ दो, इसी में भलाई है। नहीं तो भारत चुप खामोश रहता है, लेकिन जब उसको बार बार उंगली करोगे ना, तो अभी तो 9 ठिकाने पर ताबड़तोड़ हुआ, इसके बाद पूरा पाकिस्तान धुआं हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से नस फटेगी। और मेडिकल व्यवस्था भी वहां पर नहीं है। सब पाकिस्तानी इधर आकर भारत में अपना जांच करवाते थे, उसका भी मोदी जी वीजा कैंसिल सब कर दिया। जाओ मरो, न पानी न दाना न खाना, बस गधे बेचना चाहिए न को। जाओ
मेडिकल व्यवस्था है नहीं, नस फट जाएगी, क्या फायदा मिलेगा आपको। पाकिस्तानी भिखमंगा से ज्यादा होशियार हमारे देश में 5वीं क्लास में 4थे क्लास में जो बच्चा पढ़ते हैं ना, वो पाकिस्तानी कर्मचारी हो या पाकिस्तानी भिखमंगा भूखा नंगा देश हो, उससे ज्यादा होशियार हमारे देश का 4था-5वां में पढ़ने वाला बच्चा है। ये मैडम जाकर पहले कुछ सीखो, इसके बाद सोशल मीडिया पर आना है, इससे शोभा नहीं देता है। ऐसे कभी ये बोल रही हो, कभी वो बोल रही हो, हाँ ये गलत बात है। अभी इसका भी तुमको जवाब मिल जाएगा अगर फिर से बुद्धि करोगी तो। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को भड़काते हैं पाकिस्तान वाले और बोलते हैं कि पाकिस्तान बोलते हैं कि भारत में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है। अब सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो में प्रतीत होता है कि हिंदू मुसलमान भाईचारा आपस में है, और जब देश पर विपत्ति आती है, देश पर कुछ आतंकवादी द्वारा हमला किया जाता है, तो हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट हो जाते हैं। एकजुट का नतीजा आप वीडियो में देख रहे हैं। न हिंदू न मुस्लिम, सबसे बड़ा हमारा हिंदुस्तान। और आप बात कर रहे हैं जंग को लेकर कि पाकिस्तान में पूरा मीडिया हल्ला करके रखा है कि जंग हम जीते हैं, खुशियां मना रहे हैं। शहबाज शरीफ अभी लाइन में देखो मदहुस खड़ा है, लेकिन बोल रहा है कि हम जीत गए हैं, जीत कर खुशियां मना रहा है। और मैं बता दूं कि पाकिस्तान तुम जब भारत से युद्ध किया है, कब जीता है? कभी नहीं जीता है। 1947 हो, 48 हो, 65 हो, 71 हो, बांग्लादेश आजाद हुआ था 71 में, 71 हो, 1999 हो, 16 हो, 19 हो, ये 25 है। कब हमसे तू जीता है? युद्ध जीतने का, लड़ने का औकात नहीं है। जब युद्ध आती है तब IMF के पास चले जाते हो कटोरा लेकर भीख मांगने, खाने का दाने नहीं है, चाइना में गधा बेचो और उसी से रोटी रोजी चलाओ। अब तो पानी भी बंद है, अब भूखे मरोगे तब समझ में आएगा। बाकी दोस्तों आपका कहिएगा पाकिस्तान के बारे में, भूखे नंगे देश के, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे देश का जो डॉलर और रुपए में अंतर है, $1 का करीब 82 रुपये के करीब में है भारत में, और पाकिस्तान में 300 के करीब में है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ देश है। बाकी जो आपका राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।